अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, हमेशा की तरह आज की इस नशिस्त में भी हम एक लीजेंड गुलकारा की बात करेंगे। वो गुलकारा जिसने राजस्थान के इलाके में एक खाना बदोश फैमिली में जन्म लिया और उसके बाद ख़ुद उसकी फैमिली मेम्बर्स को और उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि उनकी शोहरत दूर दराज ममालिक तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे मेरी मुराद आज इस नशिस्त में जिस गुलकारा के हवाले से बात कर रहा हूँ वो हैं रेशमा जी। रेशमा जी जिनकी आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। रेशमा के हवाले से बताता चलूँ, वो बहुत गरीब घराने की खातून थी जिसने राजस्थान की फैमिली में जन्म लिया। उस वक्त चूँकि उनकी फैमिली में तारीख़ पैदाइश का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, इसीलिए रेशमा के तारीख़ पैदाइश के जो कागजात हैं उसमें मई 1947 की तारीख़ दर्ज है। रेशमा के वालिद ऊँटों और घोड़ों के सौदागर थे। रेशमा ने जब शऊर की आँख खोली तो अपने इलाके की बाकी लड़कियों के साथ मिलकर वो भी गडवी बजाकर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर गाने गाकर पैसे इकट्ठे करती। रेशमा ने मुख्तलिफ़ दरबारों, मज़ारों और उर्स के मौके पर लगने वाले मेले ठेलों में अपनी गुलकारी का मुजाहरा किया और अपनी फैमिली के लिए पैसे जमा करती रही। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनके उर्स के मौके पर रेडियो पाकिस्तान के सीनियर ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी ने उनकी आवाज़ को सुना। सलीम गिलानी को ये लगा कि उनकी आवाज़ में कोई ख़ास बात है, लिहाजा उन्होंने उस ख़ास बात को महसूस करते हुए रेशमा को रेडियो पर आने की दावत दी। रेशमा भी अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए रेडियो पाकिस्तान जहाँ पहुँची, जहाँ उनका ऑडिशन लिया गया, तो उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ में लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन ये कलाम रिकॉर्ड करवाया। लेकिन रेशमा को असल शोहरत शायर मंजूर झल्ला के गीत वे मैं चोरी चोरी ला लई आँखियाँ वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लई आँखां वे मैं चोरी चोरी दुनिया तुझे का ते मैं प्यार तेरा रखा। इस गीत से उनकी शोहरत का आगाज़ हुआ, बल्कि यूँ कह दें कि इस गीत ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। रेशमा ने इसके बाद मुख्तलिफ़ फ़ोक गीत गाए। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि फ़ोक गीत की दुनिया में रेशमा से पहले और बेशुमार खूबसूरत आवाज़ें भी मौजूद रही हैं, जिनमें इनायत हुसैन भट्टी, आलम लोहार, बाली जट्टी, अकरम राही, अताउल्ला खान, ईसा खेलवी, पठाने खान और इस तरह की दीगर खूबसूरत आवाज़ें, जिनमें आरिफ लोहार, बुशरा सादिक, ये भी बड़े नाम हैं, शामिल हैं। लेकिन रेशमा की आवाज़ में जो नगमगी थी, जो पुख्तगी थी और सबसे बढ़कर जो शगुफ्तगी थी, उससे सुनने वाले को उनकी आवाज़ में एक सहरा का कर्ब सुनाई देता था। और शायद इसीलिए बॉलीवुड की लीजेंड गुलकारा लता मंगेशकर ने रेशमा की आवाज़ सुनकर उन्हें बुलबुले सहरा का खिताब दिया था। रेशमा का फ़नी सफ़र जब शुरू हुआ और उनकी आवाज़ सरहद पार पहुंची, तो भारतीय प्रोड्यूसर्स ने भी उनकी आवाज़ से इस्तिफ़ादा किया। अदाकार जैकी श्रॉफ की फ़िल्म हीरो में उनकी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया गया जिसके बोल थे, गाना बहुत हिट हुआ। जिसके बाद पति पत्नी और तवाइफ, ये बॉलीवुड की दूसरी फिल्म थी जिसमें रेशमा की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड किया गया और उसके बोल थे, मेरे जन्म परदेसी
घर लौट के आना, तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल ना जाना। और फिर इस तरह रेशमा ने बेशुमार नगमात रिकॉर्ड करवाए बॉलीवुड में, और एक वक्त वो भी आया जब उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। लेकिन चूंकि उन्हें बाकायदा तौर पर उस तकरीब का दावतनामा नहीं मिला था, इसलिए वो वहाँ तो नहीं गई फिल्म फेयर अवार्ड लेने, लेकिन उनकी जगह लता मंगेशकर ने ये अवार्ड वसूल किया। रेशमा की आवाज़ में सुपरहिट होने वाले मज़ीद नगमात का अगर हम जिक्र करें तो उनमें सुन चरखदी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा, ये भी बहुत सुपरहिट गीत है। इसके अलावा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा। ये रेशमा जी ने बड़े प्यार से गाया मेरी हम जोलियाँ, ये भी उनका एक हिट होने वाला नगमा है। इस तरह के बेशुमार ऐसे नगमात हैं जो रेशमा की आवाज़ में सुपर हिट हुए। अगर हम रेशमा को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का सकाफती सफ़ीर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कि रेशमा ने भारत जाकर भी अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया और पाकिस्तान की भरपूर अंदाज से नुमाइंदगी की। रेशमा की आवाज़ को जो हमारे हुक्मरान थे वो भी बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुना करते थे। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कई बार सराहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी उनके फ़ैन थे। आसिफ़ अली ज़रदारी के दौर में भी रेशमा पर बहुत ज़्यादा मुराद उन्हें दी गई और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ मिलना इस बात की गवाही है कि रेशमा ने अपनी आवाज़ से पाकिस्तान की सकाफती सफ़ीर बनकर इस मुल्क की खिदमत की। रेशमा आखिरी दिनों में गले के सरतान में मुब्तला हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। 3 नवंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज 3 नवंबर को उनकी 9वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके इंतकाल पर दुनिया भर में बाकायदा शोक मनाया गया। गुलकारा नसीबुल लाल का ये कहना था कि आज मौसीकी का 8वां सुर खामोश हो गया है। वो यकीनन 20वीं सदी की अजीम गुलकारा थी। उन्होंने अपना सारा वक्त सादगी में गुजारा। उनकी तस्वीर आप देख लें, उनका अंदाज़े गायकी देख लें। किसी बड़ी से बड़ी महफिल में भी जब वो गई तो वो बिल्कुल सादा से अंदाज में गई, और उसके बावजूद उनकी आवाज़ को सुनने वाले लाखों करोड़ों में। आज उनकी बरसी के मौके पर गुलकारियाँ चैनल भी उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा है, जबकि उनके परस्तार और मौसीकी के हलकों में बाकायदा तौर पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।